जय गुरु। देखिए, हम एक दिन आप लोग से बातें कर रहे थे ना, ये कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य की बात हो रहा था, जो सीवी रमन के असिस्टेंट थे। तो जो परिवार अपना लेके चले गए ठाकुर जी के पास में, ठाकुर जी के पास वहाँ जब रहने लगे, तो उनके बड़े लड़का पंडिता करके हम जानते हैं, उनका अच्छा नाम था गुरु प्रसन्न भट्टाचार्य। तो कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य के जो बड़े लड़के थे, तो 2.5 साल का उम्र था। तो बांग्लादेश में जब ठाकुर जी थे वहाँ पर बीमार पड़ गए। तो बीमार जब पड़ गए, तो उस टाइम में हमारे बंगाल के सबसे बड़े डॉक्टर थे। सब बहुत आदमी भगवान बोलते थे। तो हमारे जन्म के आगे की कहानी है। तो हम सुने हैं, हमारे बंगाल के सीएम भी रह चुके थे, रहे थे विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय तो बहुत बड़े डॉक्टर थे। तो पेशेंट को देखते ही वो बीमारी को पकड़ लेते थे, कौन सा रोग हुआ है पहले देख लेते थे, तो उसका चेहरा देखकर समझ जाते थे फलाने में। तो ठाकुर जी बोले जी, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य को ठाकुर जी केष्टोदा शॉर्ट नाम में बुलाते थे। तो बोले कि एक काम कीजिए ना, आप अपने ये बच्चे को थोड़ा डॉक्टर विधान बाबू को दिखा के लाइए। तो ठाकुर जी की बात सुनकर और पावना से ट्रेन पकड़ के और कलकत्ता आए। कलकत्ता में आकर विधान बाबू को दिखा, तो विधान बाबू बोले जी ये जो बीमारी हुआ है ये बच्चे का, तो इसका कोई दवा नहीं निकला है, ये नहीं बचेगा। खूब जो 1 आध महीना का ये जो है 2.5 साल का बच्चा, बोला जी 1 आध साल खुद जो बात 1 आध महीना खुद जो 1 आध महीना खुद जो बांध सकता है। तो लेके आए, रात हो गया था उस दिन, अब ठाकुर जी से नहीं मिले। तो दूसरे रोज सुबह में जाके ठाकुर जी को प्रणाम किए। तो ठाकुर जी पूछे जी डॉक्टर विधान बाबू क्या बोले? तो बोलते हैं जी जो बीमारी हुआ है इस बीमारी का कोई दवा नहीं है। बोले ठीक है। बोले आपको जब देखिए हमारे आप तो सानिध्य में हैं, तो आपको हम एक काम देते हैं, तो आप वो काम कीजिएगा। तो बोले हाँ करेंगे। तो बोले कि देखिए इस एक थेसिस आपको लिखने देते हैं, तो आप जो है इसको कंप्लीट कर दीजिए और 1 महीना समय लगेगा। तो लेकिन उस वक्त दिन रात एक करके आपको करना है, आपको बाल बच्चे से नहीं मुलाकात होगी। तो आप जो है यहाँ पर रहिए, यहाँ पर आपको सब खाना मिलेगा, यहीं पर शौच क्रिया कीजिएगा, आपका पैखाना सब नहाने खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पर है। तो बाल बच्चे से 1 महीना नहीं मिल पाइएगा। बोले ठीक है। इधर पहले जैसे कि अभी जो 8 तला बिल्डिंग है, लाखों लाखों आदमी एक साथ बैठ के खाते हैं, जो प्रसाद बनता है। तो पहले वो सिस्टम नहीं था। माँ सुबह में जितने सत्संग आश्रम में लोग थे ना, उनके माँ ठाकुर जी की जो माँ थी ना, माता मनमोहिनी देवी, वो सब दाल चावल सर सब्जी सब देती थी। वो लोग बर्तन वर्तन देती, अपना बना के खाते थे। तो बोले कि जाके ठाकुर जी माँ से बोले माँ जाकर उसका जितना बर्तन वर्तन है सब लेके चले आओ। वो लेके आ गई माँ बर्तन उससे छीन के, और जाके ठाकुर जी अगल बगल जितने थे सबको बोले कि कोई एक बिस्कुट व कोई चॉकलेट व कुछ भी दे देगा इसका बच्चे का रिस्क को, तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब तो सब ठाकुर जी से सब कोई, भाई ठाकुर जी बोल दिए हैं अब कौन देगा। तो उसके बाद में 2 दिन जब बीत गया, 2 दिन बाद वो मान कछू एक होता है जो औरुई होता है ना, औरुई का एक जात है, वो इतना बड़ा बड़ा कंदा, मोटा कंदा होता है। तो बहुत बड़ा बड़ा पता है उसको मान कछू हम लोग बांग्ला में इधर बोलते हैं, बांग्लादेश में होता है, हम लोग यहाँ पर भी होता है मान कछू। तो वो मिट्टी का एक हंडी था, वो हंडी में वो मान कछू उखाड़ के ले आई और उसको उसीन कर खाने लगी। अपने भी खा रही थी, बच्चे को भी खिला रही थी। जब रो रही थी जी हम कौन सा पाप किए थे, इतने बड़े हमारे हस्बैंड, हमारे पति देव इतने बड़े सर्विस में थे, वो छोड़ के आ गए, फिर हम घर द्वार सब छोड़ के आए यहाँ पर, तो कौन सा पाप हम किए थे, रो रही थी। और ब्राह्मण के जो घर से थी, तो आज का युग नहीं ना है जी छोड़ के चले जाएगी डिवोर्स देगी, वो बात नहीं था। वो तो भाई आज से 100 साल पहले की बात है। तो जब 1 महीना हुआ, तो कृष्णदास बोले कि ठाकुर जी आप जो हमको काम दिए थे हम कंप्लीट कर दिए। बोले इसको फाड़ कर डस्टबिन में डाल दीजिए। उनको थोड़ा लगा कि हम इतना दिन रात एक करके हम किए और देखे नहीं एक नज़र, हमको बोले फाड़ के फेंक दीजिए। फाड़
कर फेंक दिया। तो ठीक है, अपना ये कुर्ता घड़ी और ये आपका कुछ पैसा ये लेके आप जाइए और जाइए बाल बच्चे को देखिए। और इधर माँ मनमोहनी देवी बोले कि जाओ उसको बर्तन तो सब दे आओ, उसको जो है राशन पाती दो खाना में। तो दिया गया। वो अपना खाना वाना बनाई, रोने लगे। उसके हस्बैंड जब कृष्ण प्रसन्नता जब पहुँचे तो पहुँचने पर वो जो रोने लगी, जी हम कौन सा पाप किए थे। बोले ठीक है, हम तो आए हैं सब कुछ छोड़ के, हम तो कुछ तो ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं ना वो उसमें सहन शक्ति होता है। तो फिर जो है ठाकुर जी के पास में आए सामने। तो ठाकुर जी को प्रणाम किया। तो ठाकुर जी बोले कि एक काम कीजिए, कल सुबह में लड़के को ले जाके एक बार विधान बाबू को दिखा कर आइए। दूसरे दिन ठाकुर जी के बोलने पर लेके गए। जब लेके गए तो विधान बाबू बोलते हैं आइए। कृष्णोदा कृष्णोदा को पहचानते थे, कृष्णोदा भी साधारण व्यक्ति नहीं थे। आइए आइए। तो बोलिए क्या खबर है, वो बच्चा कैसा है आपका। तो बोले ये तो हो नहीं सकता है। तो उस बोले यही है। हाँ कैसे, क्या इसको किया। तो ये 1 महीना से उसकी माँ और वो माँ को चूर कर खाई है और उसके सिवा कुछ नहीं मुंह में गया है। बोले यही एक दवा था, इस बीमारी का यही दवा था। हम तो बोलते तो आप करते नहीं। तो ये कौन व्यक्ति ये आपको बताया और ये काम किया। तो बोले कि हमारे ठाकुर जी ऐसे थे। तब बोले बस एक ही दवा था। तो ठाकुर जी के सानिध्य में जाने पर, गुरु के शरण में जाने पर और कैसे जी मनुष्य को बचाए हैं, बहुत कहानी है ऐसा। कभी फिर मौका मिलेगा तो आप लोगों के पास हम रखेंगे। और उस कहानी को बहुत ऐसा है घटना जो है। तो गुरु के सानिध्य में जाके तो फिर लौट के आए। और जब बोले अपनी पत्नी से कि देखो ठाकुर जी जो किए हम लोग के लिए, हमारे बच्चे के लिए, डॉक्टर विधान बाबू बोल रहे हैं कि वही एक ऐसा वही दवा था, दूसरा कोई दवा नहीं है। तो हम बोलने पर तो आप कर नहीं करते। आपके बच्चे के प्रति प्रेम था तो एक दिन है तो बिस्कुट का चॉकलेट दे देते। तो वो चुप हो गई और रोने लगी। हाँ करके जी ठाकुर जी बचा दिए हमारे बच्चे को। तो हम यही कहेंगे जी ठाकुर जी हम लोग को जो मिले हैं ना, जो नहीं समझ पाए हैं, नहीं जानते हैं उनके लिए। लेकिन हम लोग जो ठाकुर जी के शरण में आए, हम लोग को तो जो है ठाकुर जी को लेके चलना चाहिए। उनके बोले हुए बातों पर अपने आप को जो है उस ढांचे में ढालना चाहिए। जय गुरु।